छात्रों, पिछले वीडियो में हमने प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष तथा मद्रास की संधि के बारे में चर्चा की थी। अब हम देखते हैं अंग्रेजों तथा जो मैसूर रियासत के अंदर जो दूसरा जो आंग्ल मैसूर संघर्ष हो रहा है, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो छात्रों, जो ये संघर्ष है द्वितीय आंग्ल मैसूर संघर्ष 1780 ईस्वी से 1784 ईस्वी तक। 1780 ईस्वी से लेकर 1784 ईस्वी तक का जो समय है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समय है। तो छात्रों, मद्रास की संधि के बाद हैदर अली ने यह मान लिया था। अब हैदर अली तो विश्वास में रह गया अंग्रेजों के कि अंग्रेज जो मैसूर रियासत पर आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन कुटिल कपटी जो अंग्रेज थे, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि वो तो मद्रास की संधि का बदला लेना चाह रहे थे और युद्ध के अंदर जो पराजित हुए थे तो उसका बदला लेना चाह रहे थे और मैसूर रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बनाना चाह रहे थे। इसीलिए वो तो अपनी योजना में लगे हुए थे, परंतु हैदर अली यहाँ पर जो यही मान बैठा था कि अब शांति स्थापित हो गई है। छात्रों, मद्रास की संधि के बाद हैदर अली ने यह मान लिया कि मद्रास की संधि के बाद हैदर अली ने यह मान लिया कि अब शांति रहेगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ। सत्रह सौ उनहत्तर ईस्वी में अंग्रेजों में हैदर अली के मध्य पुनः मतभेद प्रारंभ हो गया। तो छात्रों, जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है, तो इसके बारे में ये कि छात्रों की प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जब समाप्त हुआ तब मद्रास की संधि हुई और दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करने का वचन दिया और एक दूसरे के जो क्षेत्र जीते गए थे उन क्षेत्रों को भी जो वापस लौटा दिया। लेकिन यहाँ पर तो मामला उल्टा ही पड़ गया कि अब द्वितीय आंग्ल मैसूर जो संघर्ष प्रारंभ हो रहा है। तो छात्रों, मद्रास की संधि के बाद में हैदर अली था, उसने यह मान लिया था कि अब शांति रहेगी, परंतु ऐसी नहीं रहा। 1769 ईस्वी में जब ये संधि हुई, उसी समय क्या हुआ, उसके कुछ समय उस दिनों बाद में ही जो अंग्रेजों में जो हैदर अली था मैसूर का शासक, तो इसके मध्य क्या हुआ कि मतभेद उत्पन्न हो गए। छात्रों, अब हम देखते हैं कि मतभेद जब उत्पन्न हो जाएंगे तो अब क्या होगा, संघर्ष होगा। तो कौन सा संघर्ष होगा, द्वितीय आंग्ल मैसूर संघर्ष। तो इस संघर्ष के कारण द्वितीय जो आंग्ल मैसूर संघर्ष है, तो इस मैसूर संघर्ष के कारण क्या है कि मद्रास की संधि के बाद हैदर अली ने यह मान लिया कि अब शांति रहेगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ और ये द्वितीय आंग्ल मैसूर संघर्ष प्रारंभ हुआ। तो हम कारण देखते हैं। 1770 ईस्वी में जब मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया, मैसूर पर आक्रमण किया
तो अंग्रेजों ने मद्रास की संधि के अनुसार अंग्रेजों ने मद्रास की संधि के अनुसार किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं दी। किसी प्रकार की कोई सहायता प्रदान नहीं की। दूसरा कारण था छात्रों कि 19 मार्च 1779 ईस्वी को 19 मार्च 1779 ईस्वी को अंग्रेजों ने माही तथा मालाबार पर अधिकार कर लिया। माही तथा मालाबार पर अधिकार कर लिया। माही तथा मालाबार पर अधिकार कर लिया। यह फ्रांसीसी बस्तियां थी। यह फ्रांसीसी बस्तियां थी। यह फ्रांसीसी बस्तियां थी। हैदर अली ने अंग्रेजों को यहां से हटने के लिए कहा। परंतु अंग्रेजों ने हैदर अली की बात नहीं मानी। हैदर अली की बात नहीं मानी। तो छात्रों, जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है, इसके के दो प्रमुख कारण है। पहला जो कारण है वो कौन सा है? 1770 ईस्वी में जब मराठों ने मैसूर के शासक हैदर अली पर आक्रमण किया, तब अंग्रेजों ने किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं दी। जबकि मद्रास की संधि के अंदर यह तय हुआ था कि यदि मैसूर पे कोई आक्रमण करेगा तो अंग्रेज उसकी सहायता करेंगे, और अंग्रेजों पर यदि कोई आक्रमण करेगा तो हैदर अली अर्थात मैसूर उसकी सहायता करेगा। जब मैसूर रियासत पर यह आक्रमण हुआ तो मैसूर को जो सहायता प्रदान नहीं की गई। छात्रों, तो इसलिए क्या है कि हैदर अली अंग्रेजों से नाराज हो गया। दूसरा कारण यह था कि 19 मार्च 1779 ईस्वी का समय था, और इस समय के अंदर क्या हुआ कि माही तथा मालाबार पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने क्या किया? माही व मालाबार का क्षेत्र था उस पर अधिकार कर लिया। यह जो बस्ती, यह फ्रांसीसी बस्तियां थी। माही तथा मालाबार कौन सी बस्तियां थी? फ्रांसीसी बस्तियां थी। और जो फ्रांसीसी थे ये हैदर अली के मित्र थे। अंग्रेज फ्रांसीसियों तथा जो हैदर अली दोनों की शक्तियों को दबाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया? माही पर अधिकार कर लिया। हैदर अली ने अंग्रेजों को माही तथा मालाबार के क्षेत्र से हटने के लिए कहा, परंतु अंग्रेजों ने एक भी नहीं सुनी, अर्थात हैदर अली की बात नहीं मानी। इससे हैदर अली क्या हुआ? क्रोधित हो गया। छात्रों, युद्ध जब क्या होता है? युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। इस समय बंगाल का गवर्नर, बंगाल से ही गवर्नर जो था अंग्रेजों कहाँ बैठता था? बंगाल के अंदर बैठता था। कहाँ पर? कलकत्ता के अंदर। तो इस समय बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स ने, बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स था। बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स था।
तो ये द्वितीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, तो इस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, जो बंगाल का गवर्नर था। छात्रों, जो हमने कारण देखे, अब हम युद्ध की जो घटनाएं, तो घटनाओं के बारे में हम चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से जो युद्ध हुआ था, कहाँ युद्ध हुआ, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। छात्रों, 20 मई 1780 को श्रीरंगपट्टनम, 20 मई 1780 ईस्वी को श्रीरंगपट्टनम श्रीरंगपट्टनम में हैदर अली, श्रीरंगपट्टनम में हैदर अली ने सेना एकत्र करके अंग्रेजों पर आक्रमण प्रारंभ किए। सेना एकत्र करके अंग्रेजों पर आक्रमण प्रारंभ किए। 10 सितंबर 1780 को अरनी नामक स्थान पर अरनी युद्ध 10 सितंबर, ये सब घटनाएं कहाँ चल रही है? द्वितीय आंग्ल मैसूर संघर्ष उसके अंदर चल रही है। 10 सितंबर 1780 ईस्वी को, 10 सितंबर 1780 ईस्वी को अरनी नामक स्थान पर भयंकर युद्ध हुआ। अरनी नामक स्थान पर भयंकर युद्ध हुआ। अरनी नामक स्थान पर भयंकर युद्ध हुआ। इसमें अंग्रेज सेनापति फ्लेचर मारा गया। अंग्रेज सेनापति फ्लेचर मारा गया। और वेली को घायल अवस्था में बंदी बना लिया गया। वेली को घायल अवस्था में बंदी बना लिया गया। घायल अवस्था में बंदी बना लिया गया। हैदर अली ने अक्टूबर 1780 में अकाड पर विजय प्राप्त की। हैदर अली ने, द्वितीय युद्ध की घटनाएं चल रही, छात्रों अभी एक्सप्लेन करेंगे इस चीज को। हैदर अली ने 1780 ईस्वी में अकाड पर विजय प्राप्त कर ली। अकाड पर विजय प्राप्त की। पोर्ट नोवा युद्ध ये सभी जो युद्ध है छात्रों, ये किसमें? द्वितीय आंग्ल मैसूर संघर्ष से 1780 ईस्वी से लेके 1784 ईस्वी तक है, उसमें हो रहे हैं। पोर्ट नोवा युद्ध, सर आयरकूट ने 1781 ईस्वी में इस युद्ध में
सर आयरवुड नाम के सेनापति, सर आयरवुड नामक अंग्रेज सेनापति, सर आयरवुड नामक अंग्रेज सेनापति ने हैदर अली को पराजित किया, हैदर अली को पराजित किया। सोलिंगर युद्ध, अगला जो युद्ध छात्रों कौन सा है? सोलिंगर युद्ध। सोलिंगर युद्ध छात्रों 27 सितंबर 1781 ईस्वी को हैदर अली पराजित हुआ। 27 सितंबर 1781 ईस्वी को हैदर अली अंग्रेजों से पराजित हुआ, अंग्रेजों से पराजित हुआ, अंग्रेजों से पराजित हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नेत गावहम, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अर्थात अंग्रेजों द्वारा नेत गावहम, नेतगावहम, त्रिकोणमाली, पोलीतूर, त्रिकोणमाली, पोलीतूर पर विजय प्राप्त की गई। पोलीतूर पर विजय प्राप्त की गई। छात्रों जो ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा है, इसके अंदर 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को हैदर अली की मृत्यु हो गई। द्वितीय आंग्ल मैसूर संघर्ष के समय, द्वितीय आंग्ल मैसूर संघर्ष के समय 7 दिसंबर 1782 को ईस्वी को 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को हैदर अली की मृत्यु हो गई। हैदर अली की मृत्यु हो गई। तो छात्रों तो इसके अंदर हम देखते हैं कि द्वितीय जो आंग्ल मैसूर संघर्ष है तो उसके बारे में जो कि छात्रों 20 मई 1780 ईस्वी का समय था। कब का? 20 मई 1780 ईस्वी को हैदर अली ने श्रीरंगपट्टनम नामक जो मैसूर की राजधानी है, तो मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम के अंदर उसने सेना को एकत्र किया। तो कब किया? 20 सितंबर 1780 ईस्वी को श्रीरंगपट्टनम में हैदर अली ने सेना एकत्र करके अंग्रेजों पर आक्रमण किया। अरनी युद्ध, अब अंग्रेजों से मुकाबला होता है अरनी नामक स्थान पे। कहाँ होता है? अरनी नामक स्थान पे। 10 सितंबर 1780 ईस्वी का समय है। अरनी नामक स्थान है, यहाँ पर अंग्रेजों तथा हैदर अली के मध्य भयंकर युद्ध होता है। और इसमें अंग्रेज सेनापति फ्लेचर, अंग्रेज सेनापति कौन था छात्रों? फ्लेचर। तो ये मारा गया। इतना भयंकर युद्ध हुआ इसके अंदर।
इसमें हैदर अली तथा हैदर अली की सेना ने अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया और इसमें जो अंग्रेज सेनापति था फ्लेचर, ये मारा गया और वेली नाम का जो सेनापति था ये घायल अवस्था के अंदर बंदी बना लिया गया। तो छात्रों, इस प्रकार से अरनी नामक स्थान पे युद्ध हुआ था। इस युद्ध के अंदर 10 सितंबर 1780 को हैदर अली की विजय हुई। हैदर अली ने 1780 ईस्वी में ही अकाट नामक जो क्षेत्र है, अकाट नामक क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। इसके बाद में छात्रों पोर्ट नोवा का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? पोर्ट नोवा युद्ध। तो पोर्ट नोवा युद्ध होता है छात्रों 1781 ईस्वी के अंदर। कब होता है? 1781 ईस्वी के अंदर युद्ध होता है, 1781 ईस्वी। तो ये युद्ध हो रहा है। इस युद्ध के अंदर अंग्रेज सेना का नेतृत्व है सर आयरकूट नाम का एक जो अंग्रेज सेनापति करता है। कौन करता है? सर आयरकूट नाम का सेनापति अंग्रेज सेना का नेतृत्व करता है और इस युद्ध के अंदर हैदर अली क्या होते हैं? पराजित हो जाते हैं। छात्रों, सोलिंगर युद्ध, अगला युद्ध हो रहा है, ये सोलिंगर युद्ध है। इसके अंदर 27 सितंबर 1781 कब होता है? 27 सितंबर 1781 को जो ये युद्ध होता है अंग्रेजों तथा हैदर अली जो मैसूर के जो शासक है हैदर अली, इनके मध्य युद्ध होता है। इस युद्ध के अंदर हैदर अली पराजित हो जाते हैं। छात्रों, अंग्रेज लगातार जो विजय प्राप्त करते हैं। नेकगावहम, कौन सा स्थान? नेकगावहम, त्रिकोणमाली, पोलीतूर पर विजय प्राप्त करते हैं। कहाँ करते हैं? नेकगावहम, त्रिकोणमाली, पोलीतूर पर विजय प्राप्त करते हैं। छात्रों, द्वितीय आंग्ल मैसूर जो संघर्ष होता है, इस संघर्ष के अंदर जो संघर्ष के समय 7 दिसंबर 1782 ईस्वी, कौन सी तिथि छात्रों? 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को मैसूर के शासक हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। परंतु इस युद्ध का जो नेतृत्व हैदर अली का जो पुत्र है टीपू, जो भारतीय इतिहास के अंदर टीपू सुल्तान के नाम से जाने जाते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि इस युद्ध का नेतृत्व किया। तो टीपू सुल्तान अंग्रेजों से मुकाबला करते हैं। परंतु छात्रों, तो इसमें इसकी मृत्यु जाती है हैदर अली की। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है इसमें इसकी मृत्यु हो गई, हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। परंतु युद्ध का नेतृत्व अभी बाकी ये युद्ध का नेतृत्व कौन करते हैं? हैदर अली के पुत्र टीपू द्वारा युद्ध जारी रखा गया। हैदर अली की मृत्यु के बाद हैदर अली के पुत्र टीपू द्वारा युद्ध जारी रखा गया। टीपू ने अंग्रेज सेनापति ब्रिगेडियर मैथ्यूज को ब्रिगेडियर मैथ्यूज को उसकी सेना सहित बंदी बना लिया। छात्रों, हैदर अली की मृत्यु जाती है, कब होती है? 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को। और उसके बाद में जो अंग्रेजों से युद्ध करने का जो अंग्रेजों से मुकाबला किसने किया? हैदर अली के पुत्र टीपू ने ये युद्ध किया। तो छात्रों, टीपू सुल्तान के नाम से भारतीय इतिहास के अंदर जो जाने जाते हैं। हैदर अली की मृत्यु के बाद हैदर अली के पुत्र टीपू द्वारा युद्ध जारी रखा गया। टीपू ने अंग्रेज सेनापति ब्रिगेडियर मैथ्यूज को, कौन सा ब्रिगेडियर है? मैथ्यूज को उसकी सेना सहित बंदी बना लिया। तो इस प्रकार से छात्रों, जो टीपू सुल्तान ने जो संघर्ष जारी रखा। अब क्या होता है छात्रों?
मंगलोर की संधि होती है। अंग्रेज हार चुके हैं, मंगलोर की संधि। कौन सी संधि होती है? मंगलोर की संधि। तो छात्रों, मंगलोर की संधि कब होती है? मार्च 1784 ईस्वी। कब होती है? मार्च 1784 ईस्वी के अंदर ये संधि होती है। छात्रों, टीपू ने कर्नाटक का क्षेत्र खाली कर दिया। अब संधि की जो शर्तें हैं वो क्या है? संधि की शर्तें देखते हैं। किसकी? मंगलोर की जो संधि है उसकी शर्तें। किसकी संधि की शर्तें? मंगलोर की। टीपू ने कर्नाटक का क्षेत्र खाली कर दिया। टीपू ने कर्नाटक का क्षेत्र खाली कर दिया। टीपू ने अंग्रेज युद्धबंदियों को मुक्त करने का वादा किया। टीपू ने अंग्रेज युद्धबंदियों को मुक्त करने का वादा किया। अंग्रेज युद्धबंदियों को मुक्त करने का वादा किया। अंग्रेजों ने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जीते सभी मैसूर के क्षेत्र अंग्रेजों ने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जीते गए। अंग्रेजों ने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मैसूर के जीते सभी क्षेत्र लौटा दिए। अंग्रेजों ने मैसूर में व्यापारिक एकाधिकार की मांग की। अंग्रेजों ने मैसूर में व्यापारिक एकाधिकार की मांग की। टीपू ने अस्वीकार कर दी। युद्ध हार जाने के तौर पर टीपू को बड़ी धनराशि प्राप्त हुई। तो छात्रों, जो द्वितीय आंग्ल मैसूर संघर्ष के समय के अंदर जो मंगलोर की संधि होती है, इस संघर्ष में टीपू सुल्तान विजय हो जाते हैं। ये अंग्रेज जो ब्रिगेडियर है मैथ्यूज, उसको उसकी सेना सहित ही क्या करते हैं कि बंदी बना लेते हैं। तो टीपू सुल्तान व अंग्रेजों के मध्य तो संधि किस किस के मध्य होती है? टीपू सुल्तान व अंग्रेजों के मध्य संधि होती है। कब होती है? मार्च 1784 ईस्वी। कब हो रही संधि? मार्च 1784 ईस्वी के अंदर ये संधि हुई। तो छात्रों, इस संधि की जो प्रमुख शर्तें हैं वो शर्तें कौन कौन सी, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो टीपू ने कर्नाटक का क्षेत्र खाली कर दिया। पहली क्षेत्र संधि की शर्त है टीपू द्वारा कर्नाटक का जो क्षेत्र था वो खाली कर दिया गया। दूसरी है टीपू ने अंग्रेज युद्धबंदियों को मुक्त करने का वादा किया। जो अंग्रेज युद्धबंदी थे मैथ्यूज तथा उसकी जो सेना थी, उन सभी को टीपू सुल्तान द्वारा मुक्त करने का वादा किया गया।
अंग्रेजों ने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में जितने भी मैसूर के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी, उन मैसूर के सभी क्षेत्रों को जो टीपू सुल्तान को वापस लौटा दिया। अंग्रेजों ने मैसूर में व्यापारिक एकाधिकार की मांग स्वीकार रखी। तो छात्रों, जो अंग्रेजों ने मैसूर में व्यापारिक एकाधिकार की मांग की, टीपू ने इस मांग को क्या किया, अस्वीकार कर दिया। युद्ध हार जाने के तौर पर टीपू को एक बहुत बड़ी धनराशि प्राप्त हुई। तो छात्रों, इस प्रकार से जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था तो उसमें हैदर अली की विजय हुई। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध प्रारंभ कब होता है, हैदर अली के समय में प्रारंभ होता है, परंतु हैदर अली जो 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में उसका पुत्र है टीपू, वो गद्दी पर बैठता है और ये जो युद्ध जो जारी रखता है। तो छात्रों, युद्ध जब ये जारी रखता है तो ऐसे समय के अंदर जो ये मंगलोर की एक संधि होती है और इसे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के अंदर मैसूर राज्य की विजय होती है, अर्थात टीपू सुल्तान इसके अंदर क्या है कि विजय प्राप्त करता है। और जो इससे मंगलोर की संधि होती है मार्च 1784 ईस्वी के अंदर। तो छात्रों, इस प्रकार से जो द्वितीय आंग्ल मैसूर संघर्ष के अंदर भी विजय किसकी हुई, टीपू सुल्तान अर्थात मैसूर राज्य की इसके अंदर विजय होती है।